ठीक है, अब हम चलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ। यहां पर बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल है एल्काइल हैलाइड के अंदर। बीटा एलिमिनेशन का क्या मतलब है मैं आपको दिखा देता हूं, दैट्स वेरी इजी। तो बीटा एलिमिनेशन का क्या मतलब है जरा सोचो। देखो सबसे पहले तो बीटा पोजीशन को समझो, बीटा होता क्या है। ये एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो अल्फा कार्बन है, उसके पास वाला कार्बन कौन होगा, बीटा कार्बन। समझ में आ गया। अब क्या होता है, अल्फा से तो एक्स हटेगा तो बीटा से एच हटेगा, और अल्फा बीटा पोजीशन से जब एच एक्स हटता है तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। अब इसको समझना बेहद आसान है, मतलब क्या बताऊं एग्जांपल के तौर पे जरा आप देखो। यहां पर सपोज करो ये यूनिट है, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे कि यहां पर क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो जरा आप चेक करो, मैं खुद ही बना के दिखा देता हूं। देखो अगर मैं पूछूं कल को मैं यहां से बीटा यहां पे HBr की यूनिट निकालना चाहता हूं, सपोज करो, ठीक है। अब कैसे निकालूंगा मैं, हो सकता है यहां से Br निकाल दूं, यहां से H निकाल दूं, और मैं क्या प्रोडक्ट बना दूं जरा आप चेक करो। अगर मैं ये हटाता हूं तो मैं इधर लिख देता हूं, मैं ये प्रोडक्ट बना सकता हूं CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2, ठीक है, CH3 CH2 CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2। पर यहां पर जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, यहां पर आपके पास टर्मिनल एल्कीन बनी है जो कि इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती। अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन लगाओगे तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से ज्यादा आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है। कभी भी जो टर्मिनल एल्कीन होती है वो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती। अब अच्छा दूसरी बात देखो, दूसरा कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, जरूरी थोड़ी मैं ये हटाऊं, मैं इस Br के साथ ये भी तो हटा सकता हूं, ये भी तो उसका पड़ोसी है, ये भी तो बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, इसका हाइड्रोजन भी तो हटा सकता हूं। तो अगर इसका हाइड्रोजन हटाऊं और इसका Br हटाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा जरा आप चेक करो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH3। ये क्या है, ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ये टर्मिनल नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर मैं पूछूं कि ये प्रोडक्ट के रूप में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, ये आपने इसको सर्किल किया, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 ये रहे और 2 ये रहे, तो यहां पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन निकालो कितने हैं, इसको सर्किल करो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, सल्फा हाइड्रोजन 2 है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो उतनी ज्यादा स्टेबल होती है, सो दिस इज मोर स्टेबल। इसको सेटजेफ एल्कीन कहते हैं, वो हॉफमैन एल्कीन है, ठीक है। सो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली टर्मिनल एल्कीन इतनी स्टेबल नहीं होती। ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगा 2ene वाला, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, आपको ध्यान रखना है। अल्कोहलिक KOH से आप ये बीटा एलिमिनेशन कर सकते हो, आपको सबको पता है पिया हुआ KOH कुछ भी कर सकता है। ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये वाला दिस इज माइनर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, यहां पर ओवरऑल याद रखना मोर सब्स्टिट्यूशंस है, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, स्टेबिलिटी यहां पर ज्यादा है, वहां पर स्टेबिलिटी कम है। और इसको बोलते क्या है, ये है सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल यही कहता है कि जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबिलिटी है, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है एल्कीन, और अधिकतर ऐसा होता है, वही प्रोडक्ट ज्यादा बनता है।